प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि उसके लोग सांप की तरह चतुर, चुस्त, चालाक और कबूतर की तरह भोले बने रहे। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई मेरे पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने च प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो चाहता है कि उसके लोग चुस्त हो जाएं, दुरुस्त हो जाएं और हर बात को जानने और परखने के लायक हो जाएं, क्योंकि संसार के लोग, ये यीशु मसीह के मुख से निकला वचन है कि ज्योति के लोगों से ज़्यादा समझदार हैं, चुस्त हैं, चालाक हैं। ये हमारा प्रभु कहता है। इसलिए इस बात को बहुत गौर से, ध्यान से सुनिए कि हमको उनसे भी एक सबक लेना है कि अगर वो जीवन में हर बात को करने के काबिल होते हैं तो क्यों होते हैं? क्योंकि वो हर बात में रिस्क लेते हैं और हमारे लोग मौत से डर जाते हैं। इसका जिक्र बाइबल में हजारों बार हो चुका है और लाखों परमेश्वर के दास दासियों के द्वारा भी हो चुका है कि मनुष्य जो परमेश्वर के बेशक चुने हुए हैं, वो भी मृत्यु से डर जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा भोले बन जाते हैं। वो नहीं समझते कि उनकी हर बात को हमारा पिता परमेश्वर यहोवा सृष्टि का सृजनहार जानता है। एक लाइन भजन की, तेरियां मुश्किलां नूं खुदा जानदा, तेरियां मुश्किलां नूं खुदा जानदा, खुदा जानदा, खुदा जानदा, तेरियां मुश्किलां नूं खुदा जानदा। जब वो जानता है, फिर भी हम उसके बारे में या अपनी मुश्किलों के बारे में चिंता क्यों करते हैं? हम आपको यीशु मसीह के द्वारा एक दृष्टांत, जिसको साखी भी कहते हैं, सुनाते हैं, जो पवित्र शास्त्र के लूका की अंजील में लिखा हुआ है कि कैसे संसार के लोग चतुर होते हैं। हालेलुया। और इसमें जो प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में बताया है कि वो लोग कितने चौकन्ने होते हैं, कितने तेज होते हैं, एक सांप की तरह। सांप के आप जानते हैं कि कान नहीं होते, लेकिन फिर भी वो इतना चौकन्ना होता है कि थोड़ी सी आहट से वो अपना फन उठा लेता है और उसकी दौड़ बिना पाँव के घोड़े से भी ज़्यादा तेज होती है।
अब आप जान लीजिए कि ये संसार के लोग उसी की तरह हैं। हालेलुया। लेकिन हमारा प्रभु कहता है, उसने अपने चेलों से ये दृष्टांत सुनाया कि सुनो, किसी धनी मनुष्य के कारोबार के लिए एक भंडारी था, यानी कि उसका अकाउंटेंट था, जो बहुत ही चुस्त और चतुर था। लोगों ने उसको देखा और बातें करनी शुरू कर दी कि ये मनुष्य अपने स्वामी की धन संपत्ति को उड़ा रहा है, ऐश कर रहा है। ये तब की बात है जब एक अधेले में एक शेर नहीं, एक मण गेहूं आता होगा। अधेला जिसको आज आप दमड़ी भी ज़्यादा है, एक पैसा जो तांबे का पैसा होता है वो आजकल बच्चों को नहीं मालूम, उसके बराबर होता था। हालेलुया। वैसे तो लोग कौडियों की लेन देन में सहायता लेते थे, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे। उस भंडारी की बात करते हैं जो बहुत ही ऐशप्रस्त था और अपने स्वामी की धन संपत्ति को खूब ऐश से उड़ाता था। क्यों? वो जानता था कि उसको कैसे इसको संभालना है, कैसे उत्तर देना है, कैसे अपने आप को सुरक्षित करना है। हालेलुया। जब लोगों ने उसके बारे में बहुत बातें करनी शुरू कर दी, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, तब मालिक के कानों में भी उनकी फुसफुसाहट पहुंच गई। यानी कि जो वो खुसर पुसर करते थे वो धीरे धीरे मालिक के कानों में पहुंच गई और उसने अपने भंडारी को बुलाया, हाजिर हो। वो हाजिर हो गया। उसे कहा, भाई तेरे बारे में लोगों में बहुत बातें होती हैं, क्या कारण है कि तू ऐशप्रस्त है? क्यों है? अपना हिसाब किताब यानी कि अपनी बही खाता, असल में अकाउंट बुक लेके आ और मुझे दिखा कि उसमें तुमने कहाँ कहाँ कितना कितना धन लिया है, कितना आगे दिया है या कितना खर्च किया है। हालेलुया। अब अगर आज का युग होता तो हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसके बावजूद भी लोग हेरा फेरी कर जाते हैं, सामान इधर उधर कर जाते हैं, क्योंकि अगर सिक्योरिटी बढ़ती है तो संसार के लोगों का दिमाग जो उससे ज़्यादा तेज चलता है वो उसका निचोड़ भी निकाल लेता है। हालेलुया। क्योंकि सब लोग उसी सेवक भंडारी की शिक्षा पर चलते हैं। आप जानते हैं ना क्यों चलते हैं? वो केवल धन कमाते हैं और कुछ नहीं करते। मरने वाला मरे, भाड़ में जाए संसार, और बैरी वो कहता है मेरी जेब होनी चाहिए भारी। हालेलुया। अब देखिए, जब उसकी बुराई बढ़ जाती है तब उसको चिंता होने लगती है कि अब क्या किया जाए। अब भंडारी को चिंता हो गई कि उसका हिसाब किताब मालिक ने मांगा है और उसने क्या किया है ये वही जानता है। यीशु मसीह ने जो कहा है कि ये संसार के लोग ज्योति के लोगों से ज़्यादा चुस्त और चतुर और चालाक हैं, और ये सच्ची बात है। हालेलुया। सुनिए, उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं? क्यों? अगर इसने निकाल दिया तो मुझे कोई और नौकरी नहीं देगा, मिट्टी खोदी नहीं जाती, मजदूरी की नहीं जाती। हालेलुया। और अगर वो पकड़ा गया तो हो सकता है जेल हो जाए। हालेलुया। अब देखिए, अरब कंट्रियों में अगर कोई ऐसी हेराफेरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं ताकि बाकी लोगों को शिक्षा मिल सके कि गलत काम नहीं करना है।
ये वो काम नहीं है कि ताजमहल बनाकर 22,000 लोगों के यानी कि मिस्त्रियों और मजदूरों के शाहजहां ने हाथ कटवा दिए थे और लोग जाकर उस ताजमहल को सर झुकाकर माथा टेकते हैं, यानी कि वो उस बात की साक्षी देते हैं, हाँ भाई इनके हाथ काटे गए थे, ये ठीक काटे गए। हालेलुया। अब इस वचन को हम एक पढ़ते हैं, लूका की इंजील 16 अध्याय उसका 1 और 2 वचन सुनिए। फिर उसने चेलों से भी कहा कि किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। अंत उसने उसे बुलाकर कहा, ये क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। अभी इंक्वायरी हुई नहीं, पूछताछ हुई नहीं, हिसाब चेक नहीं किया गया, पहले ही उसको चेतावनी दे दी गई कि इसके बाद तेरी नौकरी खत्म। जिसकी नौकरी खत्म हो रही हो वो आगे से ऐश कैसे करेगा? अब देखिए उस भंडारी की चुस्ती और चालाकी कितनी बढ़िया। जब उसने सब सोच लिया कि वो अब मेहनत नहीं कर सकता क्योंकि ऐश प्रस्ती की लत पड़ चुकी है, आराम से बैठे रहने और खाने पीने की मौज लगी हुई है, ये सब उससे छूट जाएगा और लोग उसको ताने दे देकर मरने के बराबर कर देंगे। और जब जेल हो गई तो उसकी पिटाई खूब होगी, हो सकता है उसके हाथ पैर काट दिए जाए। हालेलुया। सुनिए, उसे लगने लगा कि उसके बुरे दिन आने वाले हैं क्योंकि उसने कोई मेहनत का काम नहीं किया था बल्कि हेरा फेरी की थी, अपनी चुस्ती और चालाकी से सब कुछ किया था और दूसरा कोई उसको काम नहीं देगा, ये उसको पता चल गया था। और उसने जल्दी से अपने दिमागी कंप्यूटर को घुमाया, एरियल खोला ताकि जल्दी से आइडिया आ जाएं, क्योंकि संसार के लोग बहुत जल्दी आइडिया देते हैं। आप एक बार कह दीजिए मोहल्ले में, भाई मैं ज़रा पेट दर्द से दुखी हूँ, मेरे सर में पेट दर्द है और पेट में सर दर्द है, यानी कि लोगों को समझ आए या ना आए, वो आपको 1000 दवाइयों की, 1000 तरीक़ों की, 1000 मालिशों की सलाह दे देंगे ताकि आप खाएं और जल्दी से मर जाएं और वो दूसरे और को सलाह दें। अब देखिए, अब उसको ऐसा लगा कि अब बहुत जल्दी कुछ करना पड़ेगा। उसने अपने जो लेनदार थे जिनसे वो होलसेल में, थोक व्यापार में लेन देन करता था, उनमें से कईयों को बुला लिया। एक से पूछा, हाँ भाई तेरा मालिक के देना कितना बनता है? वो कहता है मैंने 100 मन तेल देना है। अब ये मत समझना कि पापा कहाँ गए हैं और बच्चे कहते हैं कि तेल लेने गए हैं, वो गाली होती है। लेकिन जब वो तेल की बोतल लेकर आ रहे होते हैं तब सारी बातें खत्म हो जाती है। हालेलुया। सुनिए, उसने कहा कि 100 मन तेल है। उसने कहा ठीक है बैठ जा, तेरे को 20 मन छोड़ दिया, तू 80 मन लिख दे कि मैंने 80 मन देना है। वो बहुत खुश हुआ, उसने जल्दी से अपना बही खाता लिया और उसको वाइट इंक से मिटाकर उस पर 80 लिख दिया। उसको क्या चाहिए? 20 मन का लेन देन खत्म हो गया। उसने दूसरे को बुलाया, वो भी बहुत बड़ा उसका व्यापारी था। उससे पूछा तुम्हारा क्या लेन देन बनता है? वो बोलता है मैंने 100 मन गेहूं देना है। वो बोलता है ठीक है 50 मन लिख दे, काट दे 100 मन। वो भी बहुत खुश हुआ कि मुफ्त में सब कुछ मिल रहा है। उसने भी वाइट इंक से
अपने वही खाते में काटा और 50 मन लिख दिया। अब उसको कितना फायदा हो गया? 20 मन तेल का फायदा हो गया और 50 मन गेहूं का फायदा हो गया। जब उसके मालिक को ये बात मालूम हुई कि उसके भंडारी ने ऐसी चालाकी की है और वो बहुत प्रसन्न हुआ, उसने उसको निकाला नहीं, क्योंकि वो जान गया कि इसका जो काम लेन देन करता है ये बहुत बढ़िया और चुस्त दिमाग वाला इंसान है। ऐसे लोगों को लोग निकालते नहीं हैं, बल्कि उसकी तनख्वाह बढ़ाकर उसको ऊंचा पद दे देते हैं, ऊंचा ओहदे पर बिठा देते हैं। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि मालिक ने सारी सच्चाई जान ली कि इसने ये किया है, 20 मन तेल छोड़ दिया है, 50 मन गेहूं छोड़ दिया है, ये भंडारी ने क्यों छोड़ा था? हालेलुया। अब आपको ये वचन पढ़कर सुनाते हैं, सुनिए। लूका की इंजील 16 अध्याय उसका 8वां और 9वां वचन सुनिए। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। और मैं तुमसे कहता हूँ, यहाँ प्रभु यीशु कहता है, जब मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अपने निवासों में ले लें। यानी कि आपको संसार के लोगों से मित्रता इसलिए बढ़ानी है कि मुश्किल में वो आपका साथ दें, लेकिन जिसके साथ यीशु मसीह हो उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, अब क्योंकि भंडारी ने ऐसा काम किया था कि यदि उसका मालिक निकाल दे तो जिनका उसने छोड़ा था वो एहसानमंद उसके होकर उसको अपने घर में रखे। हालेलुया। और यह बहुत बड़ी शिक्षा की बात थी। संसार के अधर्मी लोग ज्योति के लोगों से ज़्यादा चतुर हैं, जो थोड़े में ईमानदार हैं वे बहुत में भी ईमानदार होंगे, जो थोड़े में ईमानदार नहीं हैं वो बहुत में भी ईमानदार नहीं हो सकते। हालेलुया। सुनिए, और ज्योति के लोग परमेश्वर के वचनों के ही भंडारी हैं और उसमें हमेशा सच्चे रहना, दूसरों पर निर्भर ना होना, यही उनके लिए अच्छी बात है। हम वचन पढ़ते हैं, लूका की इंजील 16 अध्याय उसका 10वां और 11वां वचन। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में भी अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? इसलिए जब तुम अधर्म के धन में धर्मी पिन लगी थी, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? अब आप जान लीजिए कि ये बातें आपके जीवन में बहुत बड़ा तूफान ला सकती हैं अगर आप अपने मन को परमेश्वर की दृष्टि से देखकर सोचें। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ।
ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की।